अस्सलाम वालेकुम मोदी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एज ए चार मेरे कोशिश मोटिवेटेड। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आपने कस्टमर को डील करना है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी कस्टमर जब भी ज्वाइन करता है वो तब ज्वाइन करता है जब उसके तमाम क्वेश्चंस आप क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। कभी भी कोई मेंबर तब तक ज्वाइन नहीं करता जब तक आप उसके अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर नहीं करते और उसको ये नहीं बताते कि जो आप पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं देखें, चाहे ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, 10-12 डॉलर कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए बहुत कुछ है जिसके पास कुछ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी उस बंदे के लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है जिसके पास होने को कुछ नहीं है। तो आप ये ना सोचा करें कि जी, ये जो बंदा है ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, या अगर ये करता है तो ये क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से किसी को अगर करवानी है तो कैसे करवानी है। ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने सबसे पहले उसको माइंड क्लियर करना होता है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी यहाँ पे क्यों है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से गाइड करना होता है और बताना होता है कि आपका सिस्टम कैसे ओरिजिनल है और कैसे आपने उसको लेके चलना है। ये सारा कुछ आप जब उसको गाइड कर देंगे तो किसी को कोई मतलब कोई किसी से बात करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, या ऐसा नहीं है कि किसी के तरले करने पड़े, नहीं, बस आपने उसको ये क्लैरिफाई करना होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल सेफ है और यहाँ पे आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही आपने देखें, किसी को सिस्टम में लेके आना, मीटिंग अटेंड करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो उसके फोर्थ स्टेज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने क्लियर करना होता है। आज कोशिश करूंगा कि वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूं, ताकि जो है आप लोगों का काम अच्छा चल सके और यहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई मेंबर, आप मेंबर हैंडल करें जो एक्टिव हैं, जो असिस्ट कर सकें। ओके मैम मलाइका, आपको मैं अनम्यूट की पॉइंट भेज रहा हूँ। आप माइक अपना अनम्यूट ही रखें, जब कोई अगर इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब्दुल मोइज, आपको भी मैंने अनम्यूट रखा हुआ है, तो काइंडली शोर ना शोर से गुरेज कीजिएगा। सिर्फ आपने जब आवाज़ क्लियर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा कि वॉइस क्लियर नहीं है, ये वीडियो स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है, शो हो रही है आपके पास? जी, जी सर, बिल्कुल हो। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या था, यहाँ पे आपने नंबर एक्सचेंज करने होते हैं अपने मोबाइल में। आपके पास नंबर सेव होने चाहिए कुछ लोगों के, बल्कि मैक्सिमम लोगों के आपके पास नंबर सेव होने चाहिए। वो आप कैसे लेते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने आपको कई मिसालों के साथ मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ कि ऑफलाइन मार्केटिंग में जान होती है और बहुत ज़्यादा जान होती है। तो जब ऑफलाइन मार्केटिंग आप करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करते हैं ना तो वहाँ पे आपका रिलेशन नहीं बनता। वहाँ पे रिलेशन बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसकी वजह क्या होती है, उस मेंबर ने आपको देखा नहीं होता, उसको पता नहीं आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता होता है। तो जब तक एक जेन में बात बिठा दें कि आपका मेंबर तब तक नहीं चलेगा, ज्वाइन कर लेगा लेकिन चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता। यहाँ पे जो मेरे डायरेक्ट मेंबर्स हैं, यहाँ पे हैंड रेज करें जो मेरे डायरेक्ट मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, मेरे साथ जिन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन किया हुआ है। मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, सर उस्मान हैं, वेरी गुड, जबरदस्त हैं, तलहा है, सर काशिफ हैं, और बताएं और कौन है? हमजा चौधरी हैं। हैंड रेज करें, क्या आप मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स नहीं हैं? काशिफ साहब हैं, और अहमद अहमद मलिक भी हैं, और यहाँ पे सर इब्रार साहब भी हैं, और शाहिद साहब भी हैं, राना जवाद साहब हैं, नो डाउट अच्छे लीडर हैं। तो नहीं, ठीक है, तलहा महमूद भी हैं, तो अहमद, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमो बशरा भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीडर्स मेरे साथ ज्वाइन है। आप इनमें से किसी एक का मैं माइक एडमिट करता हूँ, और जिनको मैं नहीं जानता था उनमें है मिस मुबशरा। तो मिस मुबशरा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बताएं कि जब आपने ज्वाइन करना था और आप मुझसे सवाल पूछते थे, मैं आपको जवाब देता था, तो कैसा रिलेशन मैंने आपके साथ बनाया और किस तरीके से आप चल रही हैं? माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपके स्क्रीन में अनम्यूट का निशान आया, अनम्यूट का बटन आया। मिस शमा भी यहाँ पे मौजूद है, जो मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी ज़ीशान भाई, मैंने जब ये जॉइन किया था तो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखे थे और मैंने आपको टेक्स्ट किया था। उसके बाद आप मुझे एक-एक चीज़ की गाइडलाइन दी। मेरे सिंगल क्वेश्चन अबाउट 1 एंड हाफ मंथ जो था, मैं आपसे हर तरह का क्वेश्चन किया, बहुत से क्वेश्चंस किए। आपने हर क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर दिया। उसके बाद मैंने जॉइन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एटलीस्ट सिस्टम की समझ है कि मैं किसी और को गाइड कर सकती हूँ, इस काबिल हूँ। और माशाल्लाह आज इनके साथ 3 जॉइनीज़ भी हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, जी, एक्सीलेंट और इंशाल्लाह। बहुत अच्छा ये काम कर रही है, आउटस्टैंडिंग। तो हर मेल और फीमेल के अंदर जब ऐसे दिल में आग लग जाएगी ना, तो यकीन करें खुदा की कसम न सिर्फ़ आपकी अपनी जेबों की आग खत्म हो जाएगी, बल्कि आपकी जो फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेटल होने लग जाएँगी। तो आपने इसमें मेहनत इस तरीके से करनी है कि आपने अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर करना है। तो यहाँ पे ये मैम है मेरे साथ जॉइन हुई थी और जब इन्होंने मेरा स्टेटस देखा, मेरा ख्याल है तकरीबन 20 एक दिन इन्होंने मेरे से एक-एक सवाल पूछा। यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोज़ हैं, उन्होंने निकाल के मुझे दी, ये देखें ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हर नेगेटिव सवाल इन्होंने पूछा और मैंने इनके सारे सवाल क्लियर किए। यहाँ पे हमारे साथ होता क्या है, हमारी यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जब कोई मेंबर हमारा स्टेटस देख हमसे पूछता है ना कि ये क्या है, हम पूरी कहते हैं ये बिज़नेस मॉडल ये ऐसे-ऐसे है, आप मीटिंग अटेंड करें और ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का ना बोला करें, कभी भी किसी को आपने ज्वाइन करने का नहीं बोलना, बल्कि आप उसके सवालात क्लियर करें। देखें, एक बंदे को सिस्टम का पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ $10 लगा के आप लाखों भी कमा सकते हैं, आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो उसको ये फेक लगता है। तो आपने उसके जो दिल में जो पैदा होने वाले खदशात है ना, उसको आपने दूर करना होता है और इसीलिए उसको आपने अपने साथ अटैच करना होता है ताकि वो आपका आपके माइंड के मुताबिक यहाँ पे सिस्टम में चल सके और आप बेसिकली उसके मेंटोर होते हैं, उसके गाइडर होते हैं, उसके टीचर होते हैं, आपने उसको चलाना होता है, उसको बताना होता है सिस्टम के अबाउट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, हम जल्दी से ये चाह रहे होते हैं कि वो ज्वाइनिंग करें। तो इस चक्कर में ना आया करें कि जल्दी से ज्वाइनिंग करवाने के चक्कर में ना देखें, एक बंदा सिर्फ ज्वाइनिंग करता है और यहाँ पे यहीं पे स्टिल ज्वाइनिंग करके सिर्फ बैठा रहता है। एक बंदा ज्वाइनिंग करता है और आपके साथ लाइफ टाइम आगे चलता है और आपको भी कमा के देता है और आप वो खुद भी बड़ी अच्छी अर्निंग करता है। तो यहाँ पे ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, सर इब्रार साहब है यहाँ पे, सर जवाद साहब हैं और सर हैदर साहब हैं, सर मुजम्मिल साहब हैं, मिस मुबशरा हैं, मिस शम्मा हैं, सर उस्मान हैं, सर मुजम्मिल हैं और और भी लीडर्स यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन हुए और यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ अच्छा रिलेशन था। तो जब आप अच्छा रिलेशन बनाने में नाकाम होते हैं ना, तब उस वो ज्वाइन करता है और ज्वाइन होकर वहीं पे छोड़ जाता है। ज्वाइन करते हैं, आप 1-2 दिन बाद हाल पूछा करें, काम का पूछें, कैसा काम चल रहा है, कैसी क्या सूरत-ए-हाल है, सिस्टम के बारे में क्या समझ आई, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, वो पूछा करें। कभी-कभार ऐसा होता है कि लोग उसको ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, वो आपसे शर्मिंदगी के बारे में आपसे सवाल ही नहीं करता और वो काम भी नहीं करता, आपको मैसेज भी नहीं करता। ठीक है? तो ऐसे लोगों को आपने उठाना होता है, उसको बताएँ कि सिस्टम 100% क्लियर है। यहाँ पे फ़िदा हुसैन है, फ़िदा हुसैन अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो हैंड रेज़ करें, ये हैं फ़िदा हुसैन। फ़िदा हुसैन आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने मुझे परसों गालिबन मुझसे सवालात किए और मैंने आपको सवालात के जवाबात दिए और बड़े-बड़े नेगेटिव सवालात थे और मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए और मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे से ज़्यादा लगा, हम बात कर रहे थे कॉल पे और मैंने आपको ज़ूम पे लेके लाइव आपको सारा बताया था। क्या ये सारा कुछ मैंने ठीक बोला है? माइक अनम्यूट कीजिएगा, बताइएगा कि मैंने आपके सवालात के जवाब दिए थे? फिदा हुसैन आपके स्क्रीन पे अनम्यूट की कमांड आ रही होगी। आपके सवालात के जवाब मिले थे आपको? मेरा ख्याल है उनको करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें जब तक आप अगले के सवालात क्लियर नहीं करते ना वो बंदा आपके से चल नहीं पा रहा होता। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग आप लेने आए कम से कम एक्टिव बैठे हैं, जिसको मैं अनम्यूट करूँ वो अपना माइक अनम्यूट किया करें, बाकी लोगों को भी समझ आए कि यहाँ पे लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। तो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझसे मुखातिब थे आप? जी बिल्कुल, फिदा आप ही हैं। हाँ जी जी। वैसे मेरा नाम अली हैदर है, लेकिन अकाउंट मेरा फिदा नेम से है। जी, तो बताइएगा ए, कि आपके सवालात क्लियर हुए थे? नहीं माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सेटिस्फाइड किया, बल्कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्ट किए मुझे ऐसे फील हो रहा था
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकेंगे, और मुझे ये डर था अगर मुझे तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो मैं खुद अच्छे भरपूर तरीके से ये काम कैसे कर पाऊंगा, कि मैं तो यहीं पे डिसहार्ड हो जाऊंगा। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह आपने मेरे जो क्वेश्चन थे, और बड़े मैंने आपसे बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव बड़े हार्ड किस्म के क्वेश्चन किए थे, लेकिन माशाल्लाह जब आपने उनका एक तो बड़ी डिटेल में आपने जवाब दिया और बड़ा ही तसल्ली बख्श दिया, तो मेरा आपके बल्कि जवाबात से ना मेरा बहुत सा हौसला बढ़ा कि चलो शुक्र है कि मुझे आपने इतने अच्छे जवाब दिए हैं। मैं भी आगे के किसी पर्सन को कन्विंस करता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी है, कि मेरे लिए मैं बहुत इजीली उसको मैं कन्विंस कर लूंगा। जबकि जो सवालात मैंने आपसे किए थे मुझे लगता था कि शायद आप भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे जवाब दिए। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, मेरा मेरा जज्बा बढ़ा, मेरा हौसला बढ़ा। और वो सवालात कुछ ऐसे सवालात थे जो मैंने सर ज़ीशान से किए, कि मुझे कुछ लोगों ने वैसे क्वेश्चन किए हुए थे और मेरे पास उस वक़्त उनका जवाब नहीं था। लेकिन माशाल्लाह सर ज़ीशान ने जब मुझे उनके आंसर दिए, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और फिर नेक्स्ट डे मैंने उन दोस्तों को फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उनके, तो मैंने वही जवाबात अपने दोस्तों के दिए और वो भी बहुत मुतमिन हुए। और उन्हीं जवाबात की वजह से फिर वो मेरे साथ एग्री भी हो गए, ठीक है जी आप हमारा अकाउंट बनाएं, हम ये करते हैं काम। यहाँ पे और एक बात इनकी जी बताएं। जी, सर मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा ही रिलेशनशिप हमारे लीडर्स हजरात का जो हमारे सीनियर हैं हमारी अपलाइन में है, अगर ऐसा रिलेशन और इस कदर कोऑपरेट वो हमारे साथ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो सफर हमने सालों में करना है वो हम महीनों में करेंगे, जो सफर हमने महीनों में करना है वो हम दिनों में कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे एक बात आपने काबिल गौर आपने यहाँ पे देखी होगी और आपको समझनी चाहिए कि अगर मैं इनका फोन ना उठाता या फोन उठा के इनको रिप्लाई ना कर पाता या मेरे पास नॉलेज ना होता, तो ये जो अली हैदर भाई हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते और आगे काम ही ना कर पाते। सर ये होता है रिलेशन, जब आपके पास अच्छा और ऑथेंटिक नॉलेज है ना, तब आप अपनी टीम को देखें। एक ना मेरे पास एक आज दोस्त आए यहाँ पे ज्वाइन भी हैं, अभी मीटिंग में भी हैं, तलहा भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास आए हुए घर में। इन्होंने एक बात की मुझे ना बड़ी अच्छी लगी, जो बात समझते हुए मुझे काफी टाइम लगा। इन्होंने ये यानी कि 2-4 दिनों में ये इन्होंने ये मुझे बताई। क्या बात बताई? इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर बनाना काम नहीं है और डायरेक्ट मेंबर बनाने वाला काम भी नहीं है। यहाँ पे जो मेंबर आपके साथ ज्वाइन है उनकी आगे टीम बनाने में आपने हेल्प करनी है। आपके डायरेक्ट मेंबर आपका बोनस दे के ऑटोमेटिकली लोग ज्वाइन होते जाएंगे। तो ये बड़ी पॉइंट की बात है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर ढूंढते रहते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो लोग ऑलरेडी आपके साथ ज्वाइन है ना, उनकी आगे टीम बनाने में मदद करें। सर एक बंदा आपके साथ ज्वाइन है ना, उस बंदे की टीम बनाने में उसकी मदद करें तो डेफिनेटली उसके काम करने से प्रॉफिट आपको भी आनी है। जब आपको प्रॉफिट आनी है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और उस इनकम को देख के आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नेबर हैं, आपके कलीग हैं, क्लास फेलोज हैं, वो सारे के सारे उस इनकम को देख के अट्रैक्ट होंगे और आपकी इनकम को देख के आपका सिस्टम ज्वाइन करेंगे। तो जब आप इसको डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन करवाते जाएंगे, उन पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपकी जो इनकम है वो वहीं पे रहेगी, 5-5 6-6 डॉलर करके बढ़ेगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आपकी एक लाइन पे चलना शुरू होगी तो सर आप लाखों में खेलेंगे और उस लाखों को देख के लाखों लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। क्लियर सर? यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको अगर अपनी आईडी यहाँ पे दिखाऊं, स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली को बताइएगा मुझे। जी जी सर बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है 441182, ये मेरा अकाउंट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे साथ डायरेक्ट पार्टनर कितने ज्वाइन है, सिर्फ 90। और 90 के आगे टीम कितनी है? 7629, यानी 90 लोगों से आगे टीम बनी है। अगर सर यहाँ पे इस जगह पे मेरे साथ लोग यहाँ पे होते, यहाँ पे अगर मेरे साथ लोग होते को 300-400 और यहाँ पे टीम सिर्फ 1000 या 1200 होती, तो क्या मुझे फायदा होना था? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मुझे कोई फायदा नहीं होना था। तो यहाँ पे आपने इस चीज को बढ़ाना है। इस चीज को जब आप बढ़ाएंगे, सॉरी इस चीज को जब आप बढ़ाएंगे, माजरत, इस चीज को जब आप बढ़ाएंगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। इसके बढ़ने की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी
आसान लफ्जों में मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो आपने जिसका हाथ थामा है उसको साथ ले और उसको आगे बढ़ने का हौसला दें, उसके तमाम सवाल क्लियर करें। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स है उसकी कोई टेंशन नहीं आपने नहीं, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस 90 के अंदर ना कुछ आईडीज ऐसी हैं जो मुझे पता ही नहीं है कौन लोग हैं, मैं भूल भी गया हूँ, मुझे समझ नहीं है कौन लोग ज्वाइन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं और चल भी रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे लोग आपके साथ सवाल करते हैं जो आपको मैं सब जवाब दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छा जवाब मिलेगा तो आप आगे टीम बना सकेंगे। यहाँ पे लोग आपसे कहते हैं कि सिस्टम फ्रॉड तो नहीं है, ये सिस्टम फ्रॉड तो नहीं है, यहाँ ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सबसे पहले ये कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। दूसरा ये फ्रॉड नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसकी वजह क्या है, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। ठीक है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, ये आपने बड़ी दफा सुना होगा कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है तो कैसे है। अगर कोई आपसे ये बंदा पूछ ले कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है तो आपके पास क्या सबूत है कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे होती है, आप किसी की भी कोई भी ट्रांजेक्शन उठा के उसको देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कहाँ क्या हुई, इसके स्लॉट अपग्रेड करने से किस किस को इनकम गई। तो आज आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे अपनी आईडी के तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा आता है, ये देखेंगे BOC कॉन्ट्रैक्ट्स है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खोलिए, चारों कॉन्ट्रैक्ट है XD Export XX Gold X Gold। यहाँ पे हम खोलते हैं X Gold का, खोलते हैं यहाँ पे ना एक्स गोल्ड पे खोलते हैं तो आपके पास ये देखें BNB में कितने बैलेंस कितना है, सिफर BNB, सिफर बैलेंस है। इसका मतलब है कि सिस्टम में 1 रुपया भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं ठहरता। क्लियर है, 1 रुपया भी यहाँ पे इसका ये बैलेंस सिफर है, BNB सिफर है, BNB वैल्यू सिफर है। यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन क्या है ये देखें, 54 सेकंड के ऊपर एक ट्रांजेक्शन हुई है। हम देखते हैं ये 54 सेकंड के ऊपर कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। इसको हम क्लिक करेंगे, इसके एड्रेस पे क्लिक करेंगे और ये एड्रेस यहाँ से ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से इस एड्रेस को आपने कॉपी करना होता है। ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन हुई क्या है अब आपको बताते हैं ट्रांजेक्शन हुई क्या है। ये देखें, इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि इसने ये $10 वाली स्लॉट एक्टिवेट की है, यानी पहली स्लॉट इसने अपग्रेड की है। इसके पहली स्लॉट अपग्रेड करने से इसकी पहली स्लॉट अपग्रेड करने से $3 इसको गए हैं, $2 इसको गए हैं, $5 इसको गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये 20% है, ये 30% है और ये 50% है। क्या हम देखते हैं कि ये जो बंदा है वाकई इन इन लेवल को ये डॉलर्स गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नया पेज खोल देना यहाँ पे, और यहाँ पे ना आपने यहाँ पे ऊपर आईडी सर्च करनी है। जहाँ पे आईडी सर्च करते हैं वहां पे जाके आपने एड्रेस सर्च करना है। एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, ये सॉरी ये हमने कॉपी करना था, ये हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने आईडी सर्च करनी है। ठीक है, ये आईडी हमने सर्च यहाँ पे की। हाँ भैया यहाँ पे ये कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पे आपने उसकी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे उसकी ट्रांजैक्शन हुई है और किस आईडी पे उसका गया है। ठीक है, ये देखें ये आईडी है उसकी। ठीक है, इसने एक्स गोल्ड का ये लेवल अपना अपग्रेड किया है। ठीक है, ये वाला लेवल उसने अपना अपग्रेड किया है। इसके अपग्रेड करने की डेट देखते हैं क्या डेट है। इसने लेवल अपना अपग्रेड किया है और यहाँ पे देखें आज का तारीख है 3। तो ये देखें उसकी डेट लिखी हुई है, उसने स्लॉट अपनी अपग्रेड की है और उसकी अपलाइन को गए $3, एक को गए हैं $2 और एक को यहाँ पे ये देखें ये मेंबर है, इसकी स्लॉट भी एक फ्रीज हुई पड़ी है एक्सरे की। तो इस तरीके से आप सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं ना। यहाँ पे इसकी एक्स गोल्ड में जाएंगे, एक्स गोल्ड में जाके ये देखें यहाँ पे कोई मेंबर यहाँ पे बैठा होगा जिसने आज स्लॉट अपग्रेड की है और उसकी आईडी ये है, ये वाली आईडी है उसकी 138-2201। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी होगा वो 138-2201। तो ये वाली आईडी है। ठीक है, ये वाली आईडी है, ये वाली आईडी है।
इसको इसके साथ रिसाइकल हुआ है और इसको $3 गए हैं और साथ में इसको $5 इसको गए हैं। तो इस तरीके से आप सारी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको कितनी इनकम गई है। तो ये सेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे अकॉर्डिंग है। ब्लॉकचेन कौन सी है वो भी आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लॉकचेन कौन सी है, किस ब्लॉकचेन पे ये अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे इसकी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे लिखिए, देखें ये BSC स्कैन है और इसके बाद इसको अगर बैक करें तो यहाँ पे BEP20 यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, ये देखें BEP20, ये इसकी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की जो जिस पे ये कोडिंग है, आप हर हर जितने भी आपके पास यहाँ पे पोल्स हैं अर्निंग के लेवल, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है, यानी एक्स गोल्ड है, एक्स है, एक्स है, आप सारे के सारे के देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज है। तो यहाँ पे कुछ लोग जब काम नहीं करते उनको लोग नेगेटिव करते हैं और आपसे लोग कहते हैं कि ये अकाउंट सेल हो सकता है, तो अकाउंट सेल नहीं हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पे मैंने $10 मैंने लगाया, वो कहाँ गए हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं आज किसके साथ ज्वाइनिंग हुई है, हम लिखते हैं 56 29 81, 29 लिखना था, 56 29 81, ठीक है। हम ये सर हैदर की आईडी खोल लें, यहाँ पे हम जाएंगे पार्टनर्स में और यहाँ पे देखते हैं किसके साथ ज्वाइनिंग हुई है। आज किसी के साथ भी कोई इसके डायरेक्ट पार्टनर में से किसी के साथ ज्वाइनिंग नहीं हुई। अपलाइन में जाते हैं और अपलाइन में जाते हैं और अपलाइन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं किस पार्टनर के साथ आज ज्वाइनिंग हुई है। आज उसकी इनकम ट्रेस करते हैं, मेरे पार्टनर के साथ ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने पेस्ट वो आईडी हमने देखी थी, इसी की अपलाइन को देख लेते हैं। इस अपलाइन के साथ 4 ज्वाइनिंग्स हुई हैं, 4 ज्वाइनिंग्स हुई हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसके साथ ज्वाइनिंग हुई है। X3 में तो ये सारा फ्रीज पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है X3 की सारी इनकम अपलाइन को गई है। ये इसका फ्रीज है, तो ये इसका फ्रीज है, तो इसको 5 लेवल की इनकम होनी, $5 की इनकम होनी चाहिए, लेकिन फ्रीज है, इसकी स्लॉट फ्रीज है, तो ये जो है ना ये इनकम इसकी अपलाइन को गई है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बताइएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। ये इनकम इसकी अपलाइन को गई $5 यहाँ से, और X4 से इसको क्या मिला, X4 की भी इसकी स्लॉट क्या किस लेवल पे है, ये देखें, ये 138,201, ये इसको इसकी इनकम X4 से इसको इनकम हुई है, ठीक है। इसको X4 से $20 X4 से आए हैं, बाकी जो है वो X गोल्ड से XX से आए हुए हैं। आप इजीली सारी ट्रांजेक्शन आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर ये स्लॉट की इन्फॉर्मेशन की जब वो वीडियो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको मैं डिटेल से गाइड करूंगा कि आपको कैसे पता लगता है कौन से डॉलर किसको गए हैं और कब गए हैं, और स्लॉट अपग्रेड करने से आपके डॉलर कब किसको जाते हैं। तो दूसरा फिर सवाल ये करते हैं लोग कि यार ये सूद तो नहीं है। सूद क्या होता है? सूद की डेफिनेशन नहीं है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं उधार, ठीक है, आपने किसी ने आपसे पैसे लिए हैं या आपने किसी से पैसे लिए हैं और वो हर महीने या कुछ दिन बाद उसके ऊपर वो पैसे वहीं के वहीं हैं, उसके ऊपर आपसे प्रॉफिट लेता जा रहा है, और जब तक वो पैसे नहीं उतरेंगे वो पैसे आपने देते ही रहना है। जैसे बैंक आपको देते हैं और कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपको देती हैं, जैसे ऑनलाइन आपको कर्जे की सूरत में वो ऐप कर्जा दे रही होती है, वो सूद के माध्यम में आता है वो सारा कुछ। यहाँ पे आपने अकाउंट एक दफा जिंदगी में आपने $10 लगाए और $10 नॉट रिफंडेबल है। ये ज़हन में आपने रखना है कि वो जो $10 आपने लगाए हैं वो नॉट रिफंडेबल है। और हाँ, आपकी अपलाइन और अपलाइन की टीम के काम करने से उस 10 की बजाय आपको $15 आ सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो नॉट रिफंडेबल होती है। वो जिसको जाने होते हैं उसके अकाउंट में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द क्लियर होगा कि यहाँ पे आपने पैसे किसी को दिए और उसके ऊपर से आपको आने हैं। और अब बात रही सूद की, तो यहाँ पे बगैर काम किए सिर्फ आपको X3 से प्रॉफिट आती है, X4 से प्रॉफिट आती है $15, बस, इसके अलावा नहीं आ सकती। अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आ सकते हैं। ये एक बिजनेस है, ये कोई उधार वाला कारोबार नहीं है। और जब आप इसमें काम नहीं करते तो यहाँ पे आपका अकाउंट स्टक हो जाता है $15 के बाद, अगर वो आते हैं तो, ठीक है। वहां उसके बाद आपको ₹1 नहीं आता, चाहे सारी जिंदगी वहीं पे रहने में, ठीक है। यहाँ पे काम करने से पैसे मिलेंगे, काम किए बगैर पैसे नहीं मिलते। या आप इन्वेस्टमेंट कर दो किसी अच्छे लीडर के साथ, अपनी जो अपलाइन है उनके साथ, या जिसके साथ आप ज्वाइन है उनके साथ अपनी स्लॉट अपनी अपग्रेड कर दो उनके बराबर में, तो उनके काम करने से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर काम हो कर सकते हैं,
तो भाई इन्वेस्टमेंट के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं है जो आप कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और दूर की बात, आप ब्रीक भी नहीं मान सकते इन्वेस्टमेंट किए बगैर। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर करना होता है, और आप कोई और तरीका इजी तरीके के साथ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, उसको समझाएं कि भाई अगर कोई शरबत भी लगाता है ना, सड़क पे रेडी लगाता है, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये तो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सड़कों पे जलील नहीं होना पड़ना, जिससे आपको धूप, आंधी, तूफान, बारिश का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि घर में बैठ के इजीली अपना मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल करके आप इजीली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट समझ लें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे भी आपको 4-5 हज़ार रुपया उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और डिपॉजिट करके आप उसके अकाउंट की फीस भी उसी में कटती है, एटीएम और चेकबुक की फीस भी उसमें से कटती है। तो वो क्या होता है सर, उसने आपको कभी इनकम नहीं देनी, बल्कि वो आपकी इनकम को मेंटेन करते हैं, सेव करते हैं, तो उसके पैसे भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये वो अकाउंट है जिसने आपसे कभी भी पैसे चार्ज नहीं करने, सिर्फ आपने एक दफा अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग फीस देनी है, और लाइफ टाइम इसमें से पैसे सेव भी कर सकते हैं और पैसे इसमें से कमा भी सकते हैं। बहुत जबरदस्त सिस्टम है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे दूसरे ममालिक में ये सिस्टम चलता है, तो सर पूरी दुनिया में हर उस मुल्क में सिस्टम चलता है जिसमें इंटरनेट मौजूद है। लेकिन कुछ ममालिक हैं, आपको बताता चलूं, अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका आपको पता है पूरी दुनिया का बादशाह है और किंग है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क है, वो मतलब ताकतवर जो है, वो सुपर पावर, वो अमेरिका है, और इसलिए वो पूरी दुनिया का बादशाह है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो वेबसाइट है, ये बनी है, रशियन बेस है, रशियन से बनी हुई है। तो रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, और बहुत तगड़ी जंग चल रही है। क्लियर है। तो रशिया ने अमेरिका की, और अमेरिका ने रशिया की तमाम प्रोडक्ट को वेबसाइट पे बैन किया हुआ है। जैसा कि आप समझते हैं कि अमेरिका के जो जो ममालिक हामी है, जैसे सबसे पहले वो जो अमेरिका की अपनी रियासतें हैं, उनके कैपिटल में फोर्सेज की ऐप नहीं चलती, वहां पे आपने वेबसाइट नहीं चलती, वहां पे आपने वीपीएन लगा के चलाना होता है। क्लियर है। और यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी से बात करते हो, वो कहता है ये यूके में तो नहीं चलती, तो यूके में नहीं चलती, वहां पे वीपीएन लगाना पड़ता है, तगड़ा वीपीएन लगा के ये चलाना पड़ता है। ठीक है। कुछ ममालिक है, जैसे इंडिया है, इंडिया के कैपिटल में भी नहीं चलेगी। कैपिटल में, कैपिटल का मतलब है दारुल खिलाफा, जो मतलब जैसे हमारा इस्लामाबाद है, इंडिया का दिल्ली है। ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो ममालिक है, कभी कभार उसमें नहीं चलती, बाकी चलती रहती है। अमूमन इस्लामाबाद में भी चलती है, हमारे इंडिया में भी चलती है। इंडिया में तो बहुत बहुत बड़े सेमिनार हुए हैं दिल्ली में। तो कहने का मतलब है कि जो कैपिटल है किसी किसी ममालिक में नहीं चलती, क्योंकि जब तक इनकी वार नहीं खत्म होनी, उसमें रिस्ट्रिक्शंस उसमें खत्म नहीं उसने करनी। तो ऐसा नहीं कभी हो सकता कि इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन लोग वीपीएन लगा के, आप देखते हैं जैसे टिकटॉक, व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप तो नहीं, खैर टिकटॉक, यूट्यूब और बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान में बैन हुए, लेकिन कभी आपने सुना है कि लोग इसको यूज करना छोड़ दिया? नहीं। एक पबजी गेम है, इतनी दफा उस पर बैन लगा, लेकिन लोग खेलते रहे वीपीएन लगा लगा के। तो जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते हैं ना, ब्लॉकचेन पे कोडिंग होते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। लोग वीपीएन लगाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप कस्टमर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी जो उनकी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, और उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ चलता भी है और आपके साथ काम भी कर सकता है। यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी का कोई सवाल है, मैं सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे कर सकता है। मैं सबका जो माइक है वो अनम्यूट कर दिया है। कोई भी जिसका सवाल है वो अपना माइक अनम्यूट करें और यहाँ पे सवाल करें। जी, किसी को कोई सवाल है, हैंड रेज करें जल्दी से। जी जोहेब बेग, आप बताएं आपका क्या सवाल है। जैन, आप बताएं आपका क्या सवाल है। टीम हैदर, जैन। सर, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाता हूँ, टिकटॉक और स्नैप और फेसबुक, हर चीज पे पोस्ट लगाता हूँ, व्यूज आते हैं, बट जब कस्टमर मतलब क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनको फीस का बताता हूँ, पेंडिंग पे चले आते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करते। सर मेरी आवाज आ तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है? यानी आप पोस्टिंग करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पाते, मतलब लोग चले जाते हैं।
यस सर, यही सब कुछ हो रहा है। सर एक बात ज्वाइन आपने नहीं ध्यान कर में रखनी है, सर जैन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया वालों की सोच और सोचने वालों की दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। सर ये आप किसी जगह पे लिख लें कि सोचने वाले की दुनिया और दुनिया वालों की सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती। उसके नीचे एक और फिक्रा लिखें कि हर दुनिया का हर काम हर बंदे के लिए नहीं बना और हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना। ये चीजें लिख लें, ये आपको ना बहुत ज्यादा हौसला देगी। आपने ये नहीं सोचना कि कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है नहीं करना। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो रख दीवा बाल के हवा जाने तो खुदा जाने। जब तक आपका यकीन पुख्ता है ना, तब तक आपका ईमान डोल नहीं सकता और आपकी जो स्ट्रगल है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, अपनी गलती को देखें कि कोई बंदा अगर ज्वाइन नहीं करता तो उसके पीछे क्या मेरी गलती थी, देखें पूरी चैट को पढ़ें कि क्या गलती थी, अपने आप के साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे और हर बंदा जब आप किसी को गाइड करेंगे तो 10 में से 9 बंदे आपके साथ ज्वाइन हुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी का सवाल है जल्दी से करें, टाइम कम है, माइक एनम्यूट करके सवाल करें। जी जी मिस जी मलाइका। सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप काइंडली एक दफ़ा ना मुझे जो ट्रस्ट वैलेट से हम लोग अपनी आईडी में जाके तो जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, आप मुझे ना ज़रा वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे पीडीएफ चाहिए। मैंने देखा लेकिन मुझे प्रॉपरली वो नहीं मिले, तो आप काइंडली एक दफ़ा मतलब मुझे वो पीडीएफ छुपा दीजिए। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यहाँ पे आपने जाना होता है जी जी इंफॉर्मेशन सर में, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप क्लिक करते हैं तो ये सारा कुछ ये आपके सामने आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये देखें नीचे पीडीएफ बना हुआ है, प्रोमो एंड पीडीएफ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इजीली एक्सपोर है, जो भी आपको प्रेजेंटेशन चाहिए आपको सारी सर यहाँ। ये बात जी कि मैं ना जिस तरह से वो अफसर सर शहजाद वसूल देते हैं, उनके पास पता है पीडीएफ है। पीडीएफ ये देखें सारी सर पड़ी हुई है, अब बी और क्लियर बी है? इंग्लिश में है। आप किसी भी जुबान में अगर आपने पीडीएफ ये जी देखें, ये आपने जी अपनी सर। आईडी पे क्लिक किया ना तो ये देखें, मैं फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, ये लास्ट पे है प्रोमो एंड हाँ पीडीएफ, इस पे क्लिक जी करेंगे जी और ये देखें ये प्रेजेंटेशन है, इस पे क्लिक करेंगे सर, हो और गया क्लियर, हो गया। यहाँ पे थैंक जो यू सो मच। जिस भी जुबान में आपको चाहिए उस जुबान में आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। क्लियर है? जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच कोई सर। इशू नहीं है। जी अब बताइएगा और किसी का कोई सवाल है, जल्दी से माइक अनम्यूट करें, 5 मिनट रहेगा सिर्फ ट्रेनिंग में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। मेरा प्रॉब्लम है, जी जी बताएं। ऐसा जो इंस्टाग्राम है ना, वो मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया। तो कहाँ ये 2 से 3 मिनट है, ये तो बता दें इंस्टाग्राम में हम जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पे हम पोस्टिंग किस तरह करें। ठीक है, ग्रुप वगैरह में पोस्टिंग कैसे करें और इंस्टा पे आपने वर्किंग कैसे करनी है, अभी तो टाइम बहुत थोड़ा है। ये डिटेल से है ट्रेनिंग देने वाली, ये सर हैदर इंशाल्लाह कल देंगे आपको ट्रेनिंग कि आपने इंस्टा पे, टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जितने भी और सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं उसमें आपने कैसे पोस्टिंग करनी है और कैसे वहाँ पे कस्टमर को डील करना है। कल का जो टॉपिक है वो सर हैदर देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। ठीक है ठीक है। जी अहमद मलिक आप बताएं। जी, मैं ये चाहता हूँ कि ना जिस तरह आप ये सेंटर में ना मिड में आपने ना एक भाई को लिया था, आई थिंक वो हैदर सर थे, पता नहीं कौन थे। तो उनको जो दिक्कतें आई थी जब वो लोगों को डील कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो उनके पास आंसर नहीं थे उनके। ठीक है, फिर उन्होंने आपसे रब्ता किया, आपने उनको क्लियर किया, फिर उन्होंने अपने क्लाइंट्स को क्लियर किया, फिर वो सेटिस्फाई हुए, फिर वो उन्होंने ज्वाइनिंग की। मैं ये चाहता हूँ जो उनके जो क्वेश्चन हैं या आपसे इस तरह के और लोग क्वेश्चन करते हैं, आप उनको आंसर करते हैं, वो आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे लिए जो जो न्यू लोग ज्वाइन हुए ना, तो उन्होंने आगे से लोगों को ज्वाइन करना है। तो जाहिर बात है उनके दिलों में भी उन्होंने भी वो इस चीज़ को फेस करना है। उनको ये चीज़ पहले ही क्लियर हो, ताकि आप जब ये शेयर करते हैं ना उनके आंसर और उनके जो क्वेश्चन हैं और जो आंसर्स हैं, ग्रुप में शेयर कर दिया करें काइंडली, ताकि ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने भी इस चीज़ को फेस करना है। ये ना कि जब हम इस मुकाम पे हैं हम फिर आपको तंग करें, तो फिर आप
अगला ना बंदे का जो ये इतबार है ना वो कम हो जाता है फिर। अब बिल्कुल देखिए ना आपकी बात लाइक बिल्कुल अब ठीक मैं है। किसी के पास जाता हूँ जी मैं किसी के पास जाता हूँ मैं उसको ज्वाइनिंग करवाता हूँ ठीक है तो वो मेरे से 1000 सवाल रख देगा मैं उसका ध्यान तो नहीं पढ़ सकता वो तुम तब पढ़ूंगा जब वो मेरे अगर सवाल रखेगा ठीक है तो फिर मैं आपके पास आऊँ फिर मैं उसके पास जाऊँ इस तरह ना जो है ना ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता फिर वो ट्रस्ट नहीं रहता जो इंसान कॉन्फिडेंस से पहले एक दफा प्रेजेंटेशन देता है ना वो बाद में वो नहीं जा सकती ये तो मैं बहुत ये बड़ी चाहता बात हूँ की है कि आपने। दुबई में ये अहमद भाई ने ना तो बहुत बड़ी बात की है कि जब आप पहली दफा देखें, वो कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप अच्छे इंप्रेशन के साथ अगर बिल्कुल को मिलते हैं, फुल अच्छे नॉलेज के साथ मिलते हैं और गाइड करते हैं, तो वो बेहतर होता है। जब आप बार बार उससे ऊपर सवाल करते हो, कहते हैं अच्छा यार मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ, तो आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है। बेहतर है अच्छे तरीके से इसकी आप नॉलेज लें और फिर किसी को गाइड तैयारी करें। और कीजिए आपकी जो बात है, आपका जो सवाल है, मैं ना एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर, इसके जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल करके तमाम क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ और विद प्रूफ करता हूँ, और उसको मैं आपको सबके साथ लिंक शेयर करूंगा। आप सब लोग उसको इजीली देख भी सकेंगे और सारा कुछ सीख भी सकेंगे। ये एक अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत का तो है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जी ठीक है प्रशांत जी बहुत शुक्रिया कोई मसला नहीं, और जल्दी से करें, 2 मिनट रह गए हैं। कोई एक मेंबर और सवाल करे कोई। अरे जी सर एक और क्वेश्चन था। वालेकुम सलाम। जीशान मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। अशफाक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। माशाल्लाह जी, इशफाक साहब कैसे हैं आप? खैर खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान भाई मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनका कहना है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसका क्या तरीक़ाकार है और उसकी इनकम हमें कब आएगी? तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो बहुत शुक्रिया। आप इशफाक हैं या इसहाक हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप टीम बनाते हैं, आपकी अपनी टीम है और आपकी टीम के आगे टीम बनती जा रही है, आपके साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आपकी टीम और आपकी अपलाइन की टीम की के काम करने से उस बंदे को प्रॉफिट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे आपने एक ज़हन में बात रखनी है, जिस बंदे की आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है उससे ये बात ज़रूर आपने उससे उसको कहनी है और उसको ये समझ उसको एग्रीमेंट करना है कि आपने साथ इसके काम भी करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बैठे रहना। तो इस तरीके से उसको डबल डबल प्रॉफिट होगी। यहाँ पे सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको नहीं रखना। जी ठीक है, तो जब कोई बंदा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है और वो काम नहीं करता और उससे उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि मुझे कब आएंगे कब आए, आते जरूर हैं लेकिन उम्मीद, क्योंकि इंसान की उम्मीद ऐसी चीज है, वो लालच बढ़ती जाती है और उम्मीद वहीं पे रहती है। वो कहता है 10 डॉलर आए हैं, 20 क्यों नहीं आए, 100 कब आएंगे, 1000 कब आएंगे। तो वो लालच बढ़ती जाती है और उम्मीद जो है ना वो फिर इंसान को डिसाइड करती है। तो आपने उसको ये कहना है कि आप काम भी साथ करना है। जब काम भी साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको उसकी मर्जी की प्रॉफिट मिलेगी, जितनी वो चाहेगा, जितनी वो चाह प्रॉफिट इसमें करना चाहेगा इजीली यहाँ पे कर देगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो रहा है। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।